पथरिया नजर डालते हैं खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजना हर घर नल हर घर जल योजना चंपावत जिले में अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। रविवार को लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत रोसाल क्षेत्र की आक्रोशित महिलाओं ने किसान नेता मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में रोसाल रेट्रो पेयजल योजना निर्माण में हो रही देरी और विभागीय लापरवाही के खिलाफ रोसाल में योजना स्थल में जाकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें 1.81 लाख का जो है उसमें अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन खाली एक बोर्ड ही लगा हुआ है। न तो यहाँ पर पंपिंग हाउस बना है, न कहीं पर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और न कोई टैंक बना हुआ है। जबकि हमने पिछली बार जब जनवरी में जब ये मामला उठाया था तो उस समय जो जल मसूरी में नगरपालिका अध्यक्ष और सभासद की ओर से नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस मौके पर मसूरी नगरपालिका की नवनिर्वाचित सभासद गौरी थपलियाल के साथ दर्जन भर के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मसूरी नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। मसूरी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं सहित समस्त नागरिकों का जो अभिनंदन का कार्यक्रम किया है, ये स्वागत योग्य है। और मैं इस बात को इस रूप में लेता हूं कि जिन्होंने जन समर्थन दिया है उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए मसूरी के विकास के लिए वो निरंतर प्रयास करती रहेंगी। और एक सफलतम आज का ये कार्यक्रम रहा है। मैं अपनी ओर से मसूरी की जनता का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मसूरी के अंदर निर्वाचित किया है। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो एक छोटा सा कार्यक्रम था और मसूरी की जनता का प्यार और समर्थन जिस तरीके से मिला है उसके लिए मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे मैं उनका धन्यवाद कर पाऊँ। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मसूरी में कुछ नया करके उनका मसूरी की जनता का धन्यवाद कर पाऊँ। डीएफओ चंपावत नवीन्द्र चंद्र पंत के निर्देश पर लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत वन विश्राम गृह रोसाल में जंगल बचाओ जीवन बचाओ अभियान को लेकर वन विभाग और रोसाल न्याय पंचायत के सरपंचों के बीच वनाग्नि को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डनगांव के सरपंच मोहन चंद्र पांडे ने की। बैठक में वन विभाग, ग्रामीण महिलाओं और सरपंचों ने वनाग्नि रोकने और जन जागरूकता को लेकर संकल्प लिया। आज वन विश्राम गृह रोसाल में सरपंच और वन विभाग के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें जो वनाग्नि है वनाग्नि को देखते हुए यह बैठक की गई है। और उसमें जो है सभी सरपंचों ने और वन विभाग ने मिलकर जो है संकल्प लिया कि वो अपने अपने वन पंचायत में आग नहीं लगने देंगे और जो है लोगों को जागरूक करेंगे। जो वनाग्नि हो रही है उससे आज हम ग्लोबल वार्मिंग और जो पेयजल की कमी और आने वाले समय में जो वातावरण असंतुलित हो रहा है उसमें जो है पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से पार्टी समुदाय को लेकर सदन में अभद्र टिप्पणी करने पर भारी आक्रोश है। मसूरी में पहाड़ी समुदाय के लोग शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और शहरी विकास मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। राज्य के अंदर ये पहली घटना ऐसी होगी। इस राज्य को 1994 में तमाम उत्तराखंड के रहने वाले हर नागरिक ने, चाहे वो किसी जाति का धर्म का हो, उन्होंने इस राज्य के आंदोलन में भाग लिया और ये राज्य बना। परंतु राज्य बनने के बाद अगर इस भाजपा की सरकार में इस तरह के मंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो ये प्योर ही राजनीतिकरण इसका किया गया है। ये इस प्रदेश के अंदर भाजपा ये चाहती है कि देसी और पहाड़ी और हिंदू और मुस्लिम करके इस प्रदेश के अंदर राज किया जाए, तो ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना सरकार है। अग्रवाल पूरी तरह से उत्तराखंड विरोधी व्यक्ति है
ये पहले कोई मामला नहीं है जब उन्होंने पहाड़ियों को गाली दी हो। इससे पहले भी इस केस में पहाड़ियों को सड़कों पे मारा है, ये गुंडे की तरह मारा है। ये तो पता नहीं क्यों भाजपा सरकार, क्यों हमारे मोदी जी, क्यों हमारे यहाँ जितने भी ये प्रदेश भट्ट जी हैं, इन लोगों ने ऐसे भ्रष्ट मंत्री को क्यों इस जगह पर रखा हुआ है। और मैं तो प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग करता हूँ। मुख्यमंत्री को तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए। और भाजपा के जो यहाँ पे मंत्री भट्ट जी यहाँ पर आ रखे हैं आज मसूरी में, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि आप एक पहाड़ी हैं, अगर आप आंदोलनकारी है तो उस आदमी का तुरंत। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में 19 फरवरी से 23 फरवरी तक संचालित मिनिस्ट्रियल स्वयं कार्यालय और वित्तीय प्रबंधन पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। डाइट लोहाघाट में समापन कार्यक्रम प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की अध्यक्षता और डॉक्टर कमल गहतोड़ी के संचालन में आयोजित किया गया था। विगत 5 दिनों से डाइट लोहाघाट में चल रहा मिनिस्ट्रियल समवर्गीय कार्यालय एवं वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण आज समाप्त हो गया है। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए डाइट लोहाघाट की पूरी फैकल्टी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन सभी संदर्भदाताओं का जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने संदर्भ को हमारे सभी मिनिस्ट्रियल कार्मिकों तक पहुंचाया। और अपने सभी मिनिस्ट्रियल कार्मिकों से आशा रखता हूं कि वह अपने अपने कार्यालयों एवं विद्यालयों में जाकर इस कार्यक्रम की सफलता को सिद्ध करेंगे, इसकी सार्थकता को सिद्ध करेंगे। बहुत बहुत। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लगने वाले फल, सब्जी और अन्य ठेलों पर हर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना और नेम प्लेट लगाना आवश्यक होगा। नगर निगम अब तय कर देगा कि पूरे शहर क्षेत्र में कितने ठेले लगेंगे। बाहर से आने वाले लोगों को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और पूरा बायोडाटा लाना होगा, जबकि स्थानीय लोगों को केवल अपना आधार कार्ड नगर निगम में जमा कराना होगा। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने इस मामले में संबंधित जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था भी करने जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ हाट बाजारों में वेंडर जोन बनाए जा सकते हैं तो 6 दिन ठेले लगे, बाकी 1 दिन हाट बाजार लगे। ये भी व्यवस्था हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी स्थान देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर बन सकता है। अभी 2 चीज़ें केवल चिन्हित हुई हैं। एक तो मंगल पड़ाव पर वेंडर जोन बनाने का और दूसरा मंगल पड़ाव से अंदर करीब 150-200 मीटर अंदर वहाँ पर मछली मार्केट और जो मुर्गा मार्केट है जो बाहर खुले में जो बिकता है उसको भी हम एकत्रीकरण करने का प्रयास। भाजपा ने संगठन चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रदेश में मंडल अध्यक्षों के चयन की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश चुनाव अधिकारी खजानदास के अनुमोदन और विधानसभा पर्यवेक्षकों की सहमति के पश्चात नामों की यह सूची तैयार की गई है। पार्टी संगठनिक जिलों के चुनाव अधिकारियों की ओर से जनपदवार मंडल अध्यक्षों के नामों की यह अधिकृत सूची जारी की है, जिसे यहां संलग्न भी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकबा हर्षिल दौरे की तैयारियों का निरीक्षण करने हर्षिल पहुंचे। पीएम मोदी आगामी 27 फरवरी को मुकबा में मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। यहां पर शीतकालीन पर्यटन के साथ भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे लोगों और गंगोत्री यमुनोत्री धाम को वह बड़ी सौगात दे सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी ने यहां मंदिर समिति के लोगों से मुलाकात की। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से पार्टी के सभी संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों ने सभी मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने अपने 270 मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। इसी क्रम में नीचे तक मजबूत सांगठनिक इकाई गठन के उद्देश्य से अब मंडल टीम, बूथ और पन्ना समिति के गठन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रखी थी, उसका पूरा गठन हो चुका है और कल उसकी सूची जारी हो चुकी है। उसी प्रकार से हमारे जिला अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है, जिसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। मार्च तक हो सकता है कि उसकी भी लिस्ट, हमारे जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी निरंतर लगातार जिस प्रकार से अनुशासन के तहत काम करती चली आ रही है, तो हमारे संगठन की रचना के लिए निरंतर ये कार्य हमारे यहाँ चलता है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।